तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसके अंदर हमें किंग ऑफ द रिंग एंड क्वींस क्राउन टूर्नामेंट में प्रोग्रेशन देखने को मिला। साथ ही साथ मेन इवेंट मैच में हमें ब्लड लाइन को फाइट करते हुए मिले क्राउन ज्वेल के WWE चैंपियनशिप्स के पार्टिसिपेंट यानी कि बिग ई एंड ड्रू मैकिंटायर। और वुमेन्स के टैग टीम मैच में हो गया बवाल जब चारों सुपरस्टार्स के बीच एक तगड़ी ब्रॉल हो गई। तो अगर आप आज रॉ में हुए सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं देन इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। उसके साथ साथ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज रॉ को ओपन करते हैं WWE चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर यानी कि द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। और ड्रू मैकिंटायर सबसे पहले आके क्राउन ज्वेल में होने वाले जितने भी मैचेस हैं उसको हाइप करने की कोशिश करते हैं। वो नाम लेते हैं रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच का, फिर वो नाम लेते हैं बॉबी लैशली वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच में नो होल्ड्स बार्ड मैच का, और फिर वो आते हैं अपने मैच में जो कि होने वाला है उनका बिगी के साथ WWE चैंपियनशिप के लिए। और जैसे ही वो दावा ठोकने लगते हैं कि वो WWE चैंपियनशिप लेने वाले हैं बिगी से, तभी वहां पे थीम सॉन्ग प्ले होता है बिगी का। बिगी रिंग में चल के आते हैं और बिगी आके बोलते हैं कि अच्छा तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम मुझसे WWE चैंपियनशिप लेने वाले हो, अरे ये इतना आसान थोड़ी है लेना। अब इन दोनों के बीच में ऐसी बातें चल ही रही होती है, लेकिन तभी वहां पे थीम सॉन्ग प्ले होता है उसोस का, और उसोस आके कन्फ्रंट करते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड बिगी को। और उसोस ना यहाँ पे बेसिकली धमकी देने के लिए आए थे। वो ये बताने आए थे कि तुम लोग में से जो भी जीतेगा क्राउन ज्वेल के अंदर उसको फेस करना पड़ेगा रोमन रेंज को सर्वाइवर सीरीज में, इसलिए तुम लोग जरा बच के रहना। अब दोनों बेबी फेस सुपरस्टार के सामने दोनों हील सुपरस्टार्स आ गए थे, तो यहाँ पे टैग टीम मैच तो बनना ही था, इसलिए बिगी ने चैलेंज कर दिया उसोस को एक मैच के लिए जो कि होने वाला था शो के मेन इवेंट में। लेकिन हमारे उसोस रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड लाइन को, वो लोग ऐसे ही थोड़ी जाने वाले वहां से, उनको तो रोमन रेंज को गर्व दिलाना है ना, इसलिए वो जाते जाते लगा देते हैं एक सुपर किक ड्रू मैकिंटायर एंड बिगी के ऊपर। लेकिन इस सेगमेंट के बाद शो के ऊपर आता है पहला मैच जो कि था किंग ऑफ द रिंग का क्वालिफाइंग मैच, जो कि हमें देखने को मिला जेवियर वुड्स वर्सेस रिकोशे के बीच में। और आपको पता है किंग ऑफ द रिंग का ब्रैकेट जो है वो ऐसे बनाया गया था कि एक मैच में है जेवियर वुड्स और दूसरे मैच में है कोफी किंगस्टन, और अगर दोनों सुपरस्टार्स अपना अपना मैच जीत जाते हैं देन सेमीफाइनल के अंदर हमें कोफी किंगस्टन वर्सेस जेवियर वुड्स के बीच में मैच देखने को मिलेगा। और इसी बात के लिए फैंस की जो हाइप थी इस दोनों मैचेस के लिए बहुत ज्यादा थी। अब ये मैच तो बहुत अच्छा स्टार्ट होता है जेवियर वुड्स वर्सेस रिकोशे के बीच में। रिकोशे तो अपने हाई फ्लाइंग मूव्स के लिए जाने ही जाते हैं और जेवियर वुड्स भी अच्छे परफॉर्मर हैं। हमने रिकोशे के बहुत सारे हाई फ्लाइंग मूव्स देखे, हमने सुप्लेक्स भी देखा दोनों की तरफ से, एक साथ हमने 2-3 सुसाइड डाइव्स भी देखे रिकोशे की तरफ से। लेकिन उनके बर्थडे के दिन रिकोशे को चढ़नी पड़ती है बली जब जेवियर वुड्स ने पिन कर लिया रिकोशे को और वो आगे बढ़ चुके हैं किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट में। अब इस मैच में जेवियर वुड्स की जीत से फैंस जो है और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि क्या अगले मैच में कोफी किंगस्टन जीतने वाले हैं या नहीं। खैर कोफी के मैच में क्या हुआ हम वो बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन अगला मैच होता है एक टैग टीम मैच जो कि था मंसूर एंड अली वर्सेस द हर्ट बिजनेस के बीच में। अब जैसे ये मैच स्टार्ट हुआ मुझे लगा ये फिर से एक फिलर मैच होगा, कुछ आगे पीछे मतलब होगा नहीं मैच का तो कुछ मतलब नहीं था क्योंकि मैच में आराम से हर्ट बिजनेस जीत जाती है। बट असली कहानी हमें मैच के बाद देखने को मिली जब मंसूर जो है अली को दिलासा देने जाते हैं कि वो मैच हार गए हैं, लेकिन अली जो है वहां पे मंसूर को धक्का मार के वहां से निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर अली अब लिटरली मंसूर के ऊपर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं, और देख के ऐसा लग रहा है WWE ने दोबारा से वही काम किया जब वो एक टीम को बनाते बनाते उनका ब्रेकअप कर देती है। और ये अब आप लगभग कंफर्म मान सकते हो कि क्राउन ज्वेल के अंदर इन दोनों के बीच में एक सिंगल्स मैच तो होगा ही होगा, क्योंकि आपको पता है जो मंसूर जो है वो सऊदी अरेबिया के सुपरस्टार हैं और उनका क्राउन ज्वेल के अंदर कोई मैच ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट हमें मैच देखने को मिलता है क्वींस क्राउन टूर्नामेंट का क्वालिफाइंग मैच जो कि था शेना बेजलर वर्सेस डेना ब्रूक के बीच में। एक तो मुझे समझ नहीं आया कि इस मैच को क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के अंदर रखने का मतलब क्या था, क्योंकि सबको बहुत इजीली समझ में आ गया था कि इस मैच में शेना बेजलर जीतने वाली है, क्योंकि शेना बेजलर अभी एकदम हाई पुश में है और डेना ब्रूक के साथ तो कभी भी कुछ नहीं हुआ। हाँ एक सेकंड के लिए मेरी सांसें जो है वो अटक गई थी कि क्या पता WWE हमें यहाँ पे दोबारा से कोई शॉक दे दे, लेकिन WWE ने यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं किया क्योंकि इस मैच में आराम से इजीली शेना बेजलर जो है जीत जाती है। नेक्स्ट हमें एक सिंगल मैच देखने को मिलता है रिडल वर्सेस ओमोस के बीच में, और ये आरके ब्रो एंड एजे स्टाइल्स एंड ओमोस की फ्यूड इतनी लंबी खींच गई है, इन चारों के बीच आपस में मैच इतनी बार हो चुका है कि काउंट ही भूल चुके हैं हम। और ये मैच भी बिल्कुल मजाक से भरा हुआ था। मैच स्टार्ट होने से पहले रिडल तो क्या ही बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एक बार जब मैच स्टार्ट हुआ तो ओमोस के अगेंस्ट में आप क्या ही कर लोगे। सबसे पहले तो ओमोस बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं रिडल के ऊपर, लेकिन उसके बाद स्टाइल्स बोलते हैं कि नहीं नहीं इतने से नहीं होगा, तो उसके बाद स्टाइल्स बोल बोल के शॉट्स लगवा रहे थे ओमोस से। अब मैच को तो ओमोस अल्टीमेटली जीत ही गए, लेकिन मैच के खत्म होने के बाद प्ले होता है रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग, और वो पता नहीं कहां से फिर से पीछे से आके एजे स्टाइल्स के ऊपर एक आरक्यू लगाकर रिंग से भाग जाते हैं। अब क्राउन ज्वेल तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं चाहूंगा कि दोनों टीम अलग हो जाए और कुछ फ्रेश फ्यूड्स हमें देखने को मिले। नेक्स्ट हमें रिंग में देखने को मिलते हैं दी ऑलमाइटी बॉबी लैशली, जो कि रिंग में आते हैं एक प्रोमो कट करने के लिए, और वो डिस्कस करते हैं अपने मैच के बारे में जो कि उनका होने वाला है गोल्डबर्ग के साथ क्राउन ज्वेल में। लैशली आके कहते हैं कि यार ये क्या मजाक लगा रखा है, एक सुपरस्टार होके एक हॉल ऑफ फेमर होके गोल्डबर्ग मुझे किल विल की बातें कर रहा है। आपको याद होगा कि लास्ट वीक गोल्डबर्ग ने लैशली को कहा था कि वो क्राउन ज्वेल के
अंदर बॉबी लैशली को किल करने वाले हैं, तो इसलिए बॉबी लैशली का ये कहना था कि इसलिए उसने नो होल्ड बार्ड मैच मांगी ताकि वो गोल्डबर्ग को सबक सिखा सके और फाइनली उनके कैरियर को भी एंड कर सके। अब कॉन्फिडेंट और लैशली भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो अब देखते हैं क्राउन ज्वेल के मैच में कौन किस पे भारी पड़ता है। नेक्स्ट हमें मैच देखने को मिलता है जेफ हार्डी वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में। ऑस्टिन थ्योरी जो है वो ऑफिशियली रॉ ड्राफ्ट का हिस्सा है और उनको रॉ के अंदर अपना पहला मैच मिला जेफ हार्डी के साथ, और वो इसलिए था क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट वीक जेफ हार्डी के साथ सेल्फी लेने के बहाने से ऑस्टिन थ्योरी ने जेफ हार्डी पे अटैक कर दिया था, तो उसी के लिए ये मैच था। एज यूजुअल जेफ हार्डी को बहुत तगड़ा पॉप मिलता है पूरे मैच के दौरान। उन्होंने मैच में पूरी डोमिनेट करने की भी कोशिश की, लेकिन हमें पता है कि जेफ हार्डी का दिल कितना बड़ा है। उन्होंने एक उभरते हुए टैलेंट के सामने खुद को कुर्बान कर दिया जब जेफ हार्डी अपना स्वाइंटर्न बॉम्ब लगाने जाते हैं टॉप रोप से, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी वहां से हट जाते हैं और वो टाइट्स पकड़ के रोल अप करके पिन कर लेते हैं जेफ हार्डी को। अब जेफ हार्डी तो रॉ के सुपरस्टार रहे ही नहीं, तो यहाँ पे तो और कोई आशा हम नहीं कर सकते। लेकिन स्मैकडाउन में जाने के बाद जो विलो कैरेक्टर का टीजर चल रहा है, हम देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें वो दिखाती है या नहीं। नेक्स्ट आता है शो के अंदर वो मैच जिसके अंदर फैंस का पहले से ही इंटरेस्ट था, और वो है कोफी किंगस्टन वर्सेस जिंदर महल के बीच का किंग ऑफ द रिंग का क्वालिफाइंग मैच। अब इस मैच के अंदर सबके सपने यही थे कि क्या हमें नेक्स्ट वीक किंग ऑफ द रिंग के सेमीफाइनल में कोफी किंगस्टन वर्सेस जेवियर वुड्स का मैच देखने को मिलेगा, और जिंदर महल के साथ तो वैसे भी कुछ नहीं होता, तो ये पॉसिबल भी लग रहा था। बट हम ये भूल जाते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को हमारे सपने तोड़ने में ज्यादा मजा आता है। अब मैच की बात करें तो ये ओके ओके सा मैच था, और जिंदर के साथ व्हील एंड शैंकी भी होते हैं, इसलिए उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के जिंदर महल पिन कर लेते हैं कोफी किंगस्टन को, और जिंदर महल यहाँ पे प्रोसीड कर जाते हैं किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट में। और हमारे जो सपने थे कोफी किंगस्टन वर्सेस जेवियर वुड्स के मैच के लिए, वो सपने ही रह गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई को पहले भी बहुत मौके मिले हैं, बट वो हमें न्यू डे के मेंबर के बीच में कभी कोई फ्यूड दिखाना शायद नहीं चाहती। खैर हम और क्या कर सकते हैं, बट हम आगे बढ़ते हैं जहाँ नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है टैग टीम मैच, जहाँ पे एक साइड होती है साशा बैंक्स एंड बियंका ब्लेयर और दूसरी साइड होती है बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर। अब इस मैच के बारे में मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि मैच तो कभी स्टार्ट हुआ ही नहीं। चारों सुपरस्टार्स क्योंकि कट्टर दुश्मन है, इसलिए वो आपस में ही ब्रॉल करना स्टार्ट कर देती है। मतलब इस वाले सेगमेंट में कुछ भी हो रहा है, कोई भी किसी को मार रहा है, कोई किसी के बाल खींच रहा है। अकेले एक रेफरी से चारों सुपरस्टार्स तो कंट्रोल में आने वाले हैं नहीं, इसलिए पीछे से भी स्टाफ आ जाते हैं, पीछे से भी रेफरी आ जाती है उनको रोकने के लिए। और बहुत मुश्किल के बाद एडम पीएस एंड सोनिया डेविल आके दोबारा से मैच को रिस्टार्ट करवाते हैं। अब मैच स्टार्ट होने के बाद मैच 4-5 मिनट तक चलता है, जिसके अंदर हम वही देखते हैं कि कोई किसी को टैग करने के बहाने उसको मार रहा है, लेकिन अल्टीमेटली चारों सुपरस्टार्स की जो हद है वो पार हो चुकी होती है और वो दोबारा से आपस में ब्रॉल करने लगते हैं, और मैच जो है नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो जाता है। और इस ब्रॉल के दौरान कभी साशा बैंक्स अपना बैक स्टेबल लगाती हैं, कभी बियंका ब्लेयर अपना क्यूडी लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली बेकी लिंच लगाती है अपना मैन हैंडल स्लैम, और फाइनली चारों सुपरस्टार्स के ऊपर वो स्टैंड टॉल करती हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है क्वींस क्राउन टूर्नामेंट का क्वालिफाइंग मैच डूड वॉफ वर्सेस नटालिया के बीच में। ये मैच भी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल था, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी हमें सेम रिजल्ट ही दिया जब डूड वॉफ ने इजीली हरा दिया नटालिया को, और अब नेक्स्ट वीक वो फेस करने वाली है शेना बेजलर को सेमीफाइनल के अंदर। शो का मेन इवेंट होता है एक टैग टीम मैच जो कि होना था द उसोस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड बिगी के बीच में, और ये चारों सुपरस्टार्स किसी भी लेवल में परफॉर्मेंस में कोई भी कम नहीं है। पूरे मैच में आपको एक्शन देखने को मिलेगा, और इस मैच की हाईलाइट रखा जाता है ड्रू मैकिंटायर को, क्योंकि हमें ये देखने को मिलता है कि बिगी वहां पे मार खा रहे होते हैं और ड्रू मैकिंटायर को टैग करने की कोशिश करते हैं, और फाइनली जब ड्रू मैकिंटायर को टैग मिलता है वो आके दोनों उसोस की धुलाई करते हैं। लेकिन एंडिंग हमें कुछ ऐसे देखने को मिली जब ड्रू मैकिंटायर तैयारी कर रहे होते हैं क्लेमोर की, लेकिन उसी टाइम बिगी आके खुद को टैग इन कर लेते हैं पीछे से, जो चीज ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर को पसंद नहीं आती, और इसका बदला ड्रू मैकिंटायर ने कुछ ऐसे लिया कि जब बिगी कवर करने जाते हैं एक उसो को, उस टाइम ड्रू मैकिंटायर बिगी को ही खींच के साइड कर लेते हैं, और उनकी टीम का ही जो कवर है वो ब्रेक हो जाता है। अब इस बात पे बिगी जो है वो भी चढ़ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, और दोनों के बीच में धक्का मुक्की स्टार्ट हो जाती है। अब क्योंकि ये सारी चीजें रिंग के बाहर हो रही थी, तो रेफरी ने मैच को काउंटडाउन करके वहां पे स्टॉप कर दिया और उसोस को डिक्लेयर कर दिया विनर। लेकिन मैच जीतने के बाद भी उसोस जो है थोड़े से हीरो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिगी एंड मैकिंटायर ने पहले उसोस को साइड में लगा दिया, और उसके बाद दोनों वापस से रिंग में आ जाते हैं अपना हिसाब बराबर करने के लिए। लेकिन फाइनली हिसाब जो है वो बराबर करते हैं ड्रू मैकिंटायर जब वो एक क्लेमोर लगाते हैं बिगी को, और वो बिगी को पर स्टैंड टॉल करते हैं। अब क्राउन ज्वेल के अंदर जो इनका मैच होने वाला है, इसकी तो पॉसिबिलिटी कम ही है कि ड्रू मैकिंटायर वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को जीतेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ड्रू मैकिंटायर अब एक स्मैकडाउन के सुपरस्टार हैं। अब वो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीत के स्मैकडाउन लेके चले गए, और क्योंकि वहां पे ऑलरेडी यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस बैठे हुए हैं, तो रॉ के लिए कोई टॉप चैंपियनशिप नहीं रहेगी। तो इस मैच की विनर की बात करें वो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल तो है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच में कुछ अलग से प्लान करती है या फिर बिगी को एक क्लीन विन मिलती है। यहाँ पे मामला कुछ ऐसे हो गया है कि आप बिगी को भी हरवा नहीं सकते और आप ड्रू मैकिंटायर को भी वीक नहीं दिखा सकते। तो अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें क्या दिखाती है एक्चुअली। बाकी आप अगले स्मैकडाउन की वेट करो, जो कि एक सुपर साइज स्मैकडाउन होने वाली है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी
जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।